सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं फिर से एक और नई वीडियो लेके आया हूँ, पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्सेशन। ये वीडियो किन बच्चों के लिए? ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन या तो अभी हुई नहीं है, या फिर जो लोग ये चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से स्कोर कर सकें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले कवर करके। बिकॉज आपको जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है डीटी का, बट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कुछ ही चैप्टर्स हैं जहाँ से पूछे जाते हैं, और कुछ चैप्टर हैं जिनसे इंस्टीट्यूट पूछता ही नहीं है। तो जो आपका पेपर है, जो नया पेपर पैटर्न है, वो बेसिकली आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, सेक्शन ए बी सी डी। तो अब चारों सेक्शन के हिसाब से आपको कुछ चीजें कहीं और से प्रिपेयर करनी है, कुछ चीजें स्टडी मैथ से प्रिपेयर करनी है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक और चीज, ये वीडियो किस अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है? ये वीडियो अक्टूबर 2021 एंड दिसंबर 2021 एंड ऑनवर्ड्स। अगर मुझे लगेगा कोई अगर पेपर पैटर्न में फिर से दिसंबर के लिए कोई चेंज होता है तो मैं उसकी अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। जैसे कि मैंने अभी पहले वीडियोस बनाई थी सीएमए इंटर एनालिसिस की, अभी पेपर पैटर्न चेंज हुआ तो मैं नई वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर कोई और आगे भी फ्यूचर में अपडेट आता है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियो को अपडेट कर दूंगा। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देखो, इंस्टीट्यूट का ये जो है 10%, 70% एंड 20%। 10% जो आपके इनकम टैक्स के बेसिक्स हैं वहां से पूछता है, 70% जो आपके हेड्स ऑफ इनकम है वहां से पूछेगा, एंड थर्ड जो आपका 20% है टैक्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एंड आईसीडीएस, यहां से पूछता है। तो ये जो बाइफर्केशन है अभी भी एप्लीकेबल है आपके एग्जाम में। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने कुछ भी नहीं बोला है कि वो चेंज करेगा या कुछ करेगा, तो इंस्टीट्यूट अभी इसको एज इट इज रखेगा। अब आते हैं इसके मेन इंडेक्स के ऊपर, जहां से हमें एक एक चैप्टर के हिसाब से देखते हुए चलना है कि वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है। सेक्शन है इनकम टैक्स के बेसिक्स। ये आपके लिए कितने आते हैं? 10 मार्क्स के लिए आते हैं। अब इसमें बेसिकली वो क्या क्या चीजें पूछता है, तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज होती हैं ये पूछेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछेगा, रेवेन्यू और ये सारी चीजें पूछ के आपको बेसिकली यहाँ पे टैक्स रेट्स और बेसिक बेसिक जो चैप्टर्स हैं वो पूछेगा। इसमें कौन कौन से आते हैं आपके बेसिकली, मैं आपको अगर डिटेल में बताऊं तो ये जो आपका है स्टडी नोट नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट, यहां से पूछ लेगा बेसिकली वो, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये वाला चैप्टर है स्टडी नोट नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस पहले भी इंपॉर्टेंट था, अब भी इंपॉर्टेंट है। मान के चलना आपको हर अटेम्प्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस देखने को मिलेगा। किस तरह के क्वेश्चंस आपको रेजिडेंशियल स्टेटस से देखने को मिलेंगे? उसमें बेसिकली आपको इंस्टीट्यूट बोलेगा सबसे पहले तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता करो। ये पर्सन है, ये इतने दिन इंडिया में रहा, इतने दिन बाहर रहा, तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन पूछ के उसके बाद में वो आपको बोलेगा भाई इसकी टैक्स लायबिलिटी निकाल दो। नेक्स्ट जो इसमें पूछता है वो ये पूछता है कि जो आपकी इनकम है वो बताओ कि डीम्ड टू बी इंडिया है कि नहीं है, रिसीव्ड इन इंडिया है कि नहीं है। वो जो क्वेश्चन होता है बेसिकली इसमें आपको बहुत सारे केसेस दिए होते हैं और उसमें आपको बाइफरकेट करना होता है। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रू एंड राइजिंग इन इंडिया, ये सारे बाइफरकेशन आपको करने होंगे। तो बेसिकली उसमें 9-10 एंट्री दे देता है इंस्टीट्यूट, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक एक एंट्री का बताना होता है। यही चीज वो अभी भी पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके स्टडी नोट नंबर 3 के ऊपर एग्रीकल्चर इनकम। ये भी आपका पहले भी इंपॉर्टेंट था और अब भी इंपॉर्टेंट है, इसको कोई नहीं छोड़ेगा। जो चैप्टर छोड़ने हैं वो मैं भी बता दूंगा। एग्रीकल्चर इनकम से बेसिकली वो किस तरह के क्वेश्चन पूछता है? एग्रीकल्चर इनकम को या तो जो मेन क्वेश्चंस होते हैं उसमें मिक्स कर देता है, या फिर एक जो क्वेश्चन बनता है वो आपका ये वाला बनता है जिसमें टी कॉफी इस तरह के बिजनेसेस होते हैं। बेसिकली बिजनेस एंड एग्रीकल्चर दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, तो उसमें परसेंटेज बटी हुई होती है ना कि 60% इसका, 40% इसका। ये वाले क्वेश्चन पूछ लेता है। आई थिंक इसमें 3 ही है, टी का है, कॉफी का है, एक रबर का है। तो ये 3 आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये परसेंटेज याद है कि कौन सा बिजनेस इनकम में कितना कैलकुलेट किया जाएगा और कितना एग्रीकल्चर इनकम में कैलकुलेट होगा, तो आप इजीली ये वाले क्वेश्चंस कर जाओगे। इंस्टीट्यूट जनरली एग्रीकल्चर से यही वाले पूछता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है आपका जो इनकम डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। तो जो इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है बेसिकली आपको ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बिकॉज ये इंस्टीट्यूट आपके कहां पूछेगा। एक तो वन वर्ड सेक्शन नंबर बी में, एक सेक्शन नंबर ए के अंदर जहां आपके एमसीक्यूज वगैरह हैं, यहां पूछ सकता है इंस्टीट्यूट। और कहां पूछ सकता है इसको इंस्टीट्यूट? फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग, ये सारी चीजें जो आपका बेसिकली थ्योरी वाला पार्ट है ना, इंस्टीट्यूट वहां पूछ सकता है। और इंस्टीट्यूट मेन क्वेश्चन में भी इसको इंक्लूड कर सकता है, जो कि जनरली नहीं करता है। जनरली वो इसी तरह पूछता है। नेक्स्ट आते हैं आपके सेक्शन नंबर बी के ऊपर, हेड्स ऑफ टोटल इनकम। अब इसमें आता है बच्चों का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कह लो या फिर प्रॉब्लम कह लो, बिकॉज इतने 5 हेड है। पांचों हेड में से कुछ हेड तो बहुत मुश्किल है और कुछ हेड बहुत आसान है। आपको कौन कौन से हेड्स पे ध्यान देना है, जो मैं सीक्वेंस अभी आपको बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली करना। सबसे पहले आपको इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कर लेना है। हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। सैलरी को भी हम रोक लेते हैं 1 मिनट, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले आते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। हाउस प्रॉपर्टी से बेसिकली आपके किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें आपको बोल देगा कि आपके 3 हाउस हैं जिसमें से 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक लेट आउट है, तो आप इसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे। मतलब इस तरह से पूछेगा तो आपको वहां पे कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बता दोगे भाई ये इसकी इनकम है।
जो क्वेश्चन वो पूछ सकता है वो पूछ सकता है पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट। एक जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो आपका क्वेश्चन में तो आप खुद रह रहे हो और कुछ बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि किस केस में क्या चीज हम मानते हैं, किस केस में हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो ये वाला चीज है जो आपको ध्यान देनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। यहाँ पे जो अनरियलाइज रेंट है ये आपके मेन क्वेश्चन में वो दे देता है। मेन क्वेश्चन में क्या करता है, वो अनरियलाइज रेंट को दे देगा कि भाई प्रीवियस अनरियलाइज रेंट है तो आप बताओ इसमें क्या कैसे कैलकुलेशन होगा। अगर लैंड वैकेंट रह गया है, उसमें कोई भी वो नहीं, किसी ने भी लेट आउट नहीं किया है वो, और जो जितने टाइम वो वैकेंट रहा है उस पीरियड का आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी से पूछता है। जैसे ही आपका हाउस प्रॉपर्टी हो जाए उसके बाद में आपको आना है स्टडी नोट नंबर 9, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इसमें आपको बहुत सारे सेक्शंस हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि इस हेड के अंदर कौन कौन सी इनकम्स आती हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए इसके अंदर जो आपके मेन वो है, एक पेंशन, एक गिफ्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ध्यान से पूछे जाते हैं। गिफ्ट से तो बहुत ज्यादा सेपरेट क्वेश्चन ही बना दिया जाता है पूरा गिफ्ट के ऊपर। प्लस ये जो मेन क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, जो मेन क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जो आपका टोटल इनकम निकालना होता है जिसमें आपके सारे हेड्स मिक्स होते हैं, वहां पे आपको गिफ्ट की एंट्री दे देगा। वो गिफ्ट देता ही देता है जनरली। आपको एग्जाम में गिफ्ट देखने को जरूर मिलेगा कि भाई हमें फादर इन लॉ से मिला है गिफ्ट, हमें यहाँ से मिला है, ब्रदर इन लॉ से मिला है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आते हैं आपके, वो आते हैं जैसे आपका ये खत्म हो जाए आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है कैपिटल गेन के ऊपर। अब जो कैपिटल गेन बच गया, सैलरी बच गया एंड आपका पीजीबीपी बच गया, ये तीन चैप्टर आपको कहां से करने हैं, ये तीन चैप्टर आपको स्कैनर से करने हैं। रीजन क्यों, मैं आपको स्कैनर करने के लिए बोल रहा हूँ इस केस में। स्कैनर के क्वेश्चन इसलिए देखने को बोल रहा हूँ जिससे आपको एटलीस्ट ये पता हो कि इंस्टीट्यूट कौन कौन सी एग्जामिनेशन जो बार बार पूछ रहा है। क्योंकि इसमें जो कैपिटल गेन हो गया और इसमें पीजीबीपी हो गया, सैलरी हो गया, इसमें कुछ सेक्शन है जो इंस्टीट्यूट बार बार पूछता है, आपको वही पता होनी चाहिए। क्योंकि सैलरी पीजीबीपी ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, अगर आप ये सारा करने बैठ गए तो आपका कवर अप नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप देखो सारा करो, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, स्कैनर लो, स्कैनर के क्वेश्चंस कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये चीज ज्यादा पूछता है इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जांपल अलाउंसेस वाला टॉपिक को बहुत पूछता है इंस्टीट्यूट सैलरी में, ठीक है। पीजीबीपी में इस तरह डेप्रिसिएशन हो गया, ये मतलब जो ये सारी चीजें ना आपको पता होनी चाहिए इंस्टीट्यूट कौन कौन सी चीजें बार बार पूछ रहा है। जैसे आप स्कैनर उठाओगे आपको पता चल जाएगा हाँ भाई इंस्टीट्यूट ये पूछता है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए इंस्टीट्यूट क्या पूछ रहा है उसके अंदर से। अगर आपने उस चीज की प्रिपरेशन कर ली तो आप आराम से क्लियर कर जाओगे उस चीज को। तो इसीलिए स्कैनर मस्ट है इसके अंदर। मैं और किसी सब्जेक्ट में इतना फोर्स नहीं करता हूँ, इस टेक्स्ट में बोलूंगा आप स्कैनर जरूर करना। डीटी में खासकर बहुत बड़ा सिलेबस है, आप सब कुछ कवर अप नहीं कर सकते हो, आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे आपका कैपिटल गेन एक बार हो जाए, कैपिटल गेन के बाद आप सैलरी करोगे, सैलरी के बाद आप डायरेक्टली कूद जाओगे पीजीबीपी के ऊपर, ठीक है। तो तीन हेड है आपको इसी सीक्वेंस में करने हैं, पहले कैपिटल गेन, देन सैलरी, देन पीजीबीपी, और स्कैनर से करने हैं। स्कैनर से करने से बेनिफिट क्या होगा, आपका एक तो एमसीक्यू वाला पार्ट भी पूरा हो जाएगा, वन वर्ड वाला भी पूरा हो जाएगा, एंड आपका ये जो प्रैक्टिकल आते हैं जनरली यहाँ से वो आपका कवर अप हो जाएगा, क्योंकि 70% आपका यहीं से आता है। अदर सोर्सेज का भी एक बार स्कैनर देख लेना, टेक्स्ट में स्कैनर जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्कैनर करते, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे आपके सारे हेड्स खत्म हो जाएं उसके बाद आपका नेक्स्ट जो हेड आएगा वो आएगा इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडिंग बेसिकली आपका क्लबिंग। क्लबिंग के ऊपर भी इंस्टीट्यूट हमेशा क्वेश्चन पूछता है। क्लबिंग में तो आपको बेसिकली वो आपको वन वर्ड भी पूछ सकता है, वो आपको एक केस बता देगा ये है तो बताओ क्लब होगी या नहीं होगी, तो आपका वन वर्ड में भी आ गया, एमसीक्यू में भी आ सकता है, मैच दी फॉलोइंग में भी आ सकता है। तो क्लबिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लबिंग करना चाहिए। जैसे क्लबिंग आपकी हो जाए उसके बाद आपको अब आना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये आपको कहाँ हेल्प करेगा, जब वो आपको बोलेगा ना टैक्स लायबिलिटी निकालो, तो वहीं पे वो एक चीज और ऐड कर देता है कि बताओ कितना कैरी फॉरवर्ड होगा। प्लस उसमें जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें ना कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहे होते हैं, कुछ लॉसेज, आपको उनके कैसे ट्रीटमेंट करना है आपको ये पता होना चाहिए। ये वन वर्ड में ही पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट कि भाई ये वाली ये और रिटर्न एक साथ मिला के पूछ सकता है कि ये रिटर्न है, इस तब फाइल होनी थी वो फाइल नहीं कर पाया, तो बताओ ये जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सेट ऑफ हो सकता है नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें इंस्टीट्यूट वन वर्ड में पूछ सकता है। तो ये आपका वन वर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वन वर्ड करना है तो वन वर्ड के लिए आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपका अब आते हैं डिडक्शंस के ऊपर। ये भी मैं आपको बोलूंगा प्लीज आप इसके लिए स्कैनर करना, अगर आप स्कैनर नहीं करोगे तो फिर आपको इश्यू ये आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, आप सारी कर जाओगे। सारी नहीं करनी है, कुछ ही डिडक्शन है जो आपके एग्जाम में आती है रिपीटेडली,
जब आप स्कैनर कर रहे होगे एक प्लेन पेपर लेना, वहां पे लिखते रहना भाई ये सेक्शन बार बार पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, ये वाली डिडक्शन बार बार पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, उसको अपनी बुक में मार्क कर लेना एंड देन उसको रिवाइज करना एग्जाम से 1 डे बिफोर। ये आपको मैंने पहले ही बताया था, ये जिस बच्चे ने मेरी बात मानी होगी, जिसने फॉलो किया होगा, उसको आज बेनिफिट मिल रहा होगा, और जिसने नहीं अभी तक फॉलो किया है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ फॉलो कर लेना। एक सेपरेट पेपर में लिख लेना भाई टैक्स के ये सेक्शन इंस्टीट्यूट बार बार पूछ रहा है, ये वाली डिडक्शंस बार बार पूछ रहा है, ये एग्जाम्पशंस बार बार पूछ रहा है, वही रिवाइज कर लेना, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं रिलीज। तो छोटा सा चैप्टर है, रीडिंग मार लेना है, इससे ज्यादा ऐसे इसमें कुछ है नहीं। अब यहां से जितने भी चैप्टर शुरू होते हैं, स्टडी नोट नंबर 14 हो गया, उसके बाद आपका ये जो पूरा सेक्शन हो गया सेक्शन नंबर सी, ये पूरा आपका 20 मार्क्स के लिए आता है। 20 मार्क्स के लिए ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, स्कैनर उठाओ, इसका भी स्कैनर कर जाओ। तभी मैंने आपको बोला था कि कुछ चैप्टर्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस थ्योरी के हिसाब से बढ़ी हुई है, और थ्योरी में ये यहां से ज्यादा पूछेगा इंस्टीट्यूट, जो मतलब ज्यादा क्या 20 मार्क्स के लिए पूछेगा, बट हाँ यहाँ की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। इसीलिए आपको क्या करना है, स्कैनर लो, स्कैनर से करके खत्म करो। जैसे स्कैनर हो जाए उसके बाद अपना स्टडी मटेरियल उठाओ, स्टडी मटेरियल में जितने क्वेश्चंस हैं इसके वो वाले कर लो। अगर फिर भी आपके पास टाइम बच जाता है तो वर्क बुक कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, आराम से कर जाओगे। ये चीजें आपको जो टैक्स में ना बहुत ध्यान रखनी है, अगर आप टैक्स में ध्यान दोगे जब ही हो पाएगा। अब आप बोलोगे भैया आपने कोई भी चैप्टर छोड़ने के लिए नहीं बोला है, तो देखो मैंने टैक्स में छोड़ने के लिए जानबूझकर नहीं बोला है। रीजन ये है, टैक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें एक क्वेश्चन के अंदर सारे चैप्टर इंक्लूड कर सकते हैं इंस्टीट्यूट चाहे तो। अगर मैं आपको बोल दूंगा भाई क्लबिंग छोड़ दो या टीडीएस छोड़ दो, तो उससे नुकसान आपका होगा, क्योंकि अगर मैंने आपको छोड़ने के लिए बोल दिया और आपने छोड़ दिया तो आप फिर वो चीज नहीं कर, वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आपका फाइनल आंसर नहीं निकलेगा। तो इसीलिए मैं आपको यही चीज बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट में करना सब कुछ है, बस हाँ कुछ चैप्टर आपको स्कैनर से करने हैं, कुछ आपको मॉड्यूल से करने हैं। जो चीज जहां से आपको बेटर लगे आप वहां से करके उसको खत्म करो। टैक्सेशन आपको सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है ये जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया, इस सीक्वेंस में जो जो पढ़ेगा बहुत आराम से कर सकते हो, आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। बच्चों को क्यों मुश्किल लगता है, वो इस क्या करते हैं, सैलरी को पहले उठा लेते हैं या फिर पीजीबीपी को पहले उठा लेते हैं, बाकी चैप्टर्स को बाद में करते हैं, तो उन पे टाइम ज्यादा लग जाता है। फिर बच्चों को लगता है कि यार हमारा तो टैक्सेशन में इतना ज्यादा टाइम लग गया, हमारा ये कवर अप ही नहीं हो पाएगा। सबसे पहले इसीलिए कहता हूँ छोटे छोटे चैप्टर लो, उसको खत्म करते चलो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मेरा सिलेबस कवर अप होता जा रहा है, बस अब ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, लास्ट में आपके सिर्फ वो 3 चैप्टर बचेंगे, पीजीबीपी, सैलरी और कैपिटल गेन। तो जैसे ही वो 3 बचेंगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई मेरा पूरा सिलेबस खत्म है, बस सिर्फ ये बचे हुए हैं। उसके बाद कैपिटल गेन कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सैलरी कर लो तो आ जाएगा। पीजीबीपी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वहां से टाइम बचता है तो उसको देख लेना, नहीं बचता है तो सिर्फ स्कैनर के थोड़े बहुत क्वेश्चन देख के चले जाना, मोर देन सफिशिएंट है। तो चलो आज की वीडियो वैसे थोड़ी बड़ी हो गई ज्यादा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिन बच्चों ने अभी तक पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके देख सकते हैं, मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दे रखा है। एंड जैसी वीडियो खत्म होगी आपको वहां पे एक लिंक आ जाएगा, वहां से भी डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हैं। एंड जो लोग नए हो चैनल के ऊपर, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए और कौन सी वीडियो आपको पहले चाहिए, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। एंड कोई अगर आपके पास नया टॉपिक हो तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। एंड एक और चीज, इसको शेयर जरूर करना जिससे ज्यादा बच्चों के पास ये चीज पहुंचे, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।